बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। मैथ 301 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। टोटल इसके 4 क्वेश्चन हैं और आज ही इसकी लास्ट डेट है, यानी 15 मई। ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड ही पे बना के सबमिट करनी है। मैथ सिंबल के लिए आप मैथ टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इक्वेशन एडिटर का। तो मैंने कोशिश की है कि जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने मैथ टैब में किया है और बाकी जो इक्वेशन एडिटर ही में सॉल्व किए हैं। चलें जी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी को ये असाइनमेंट पेड चाहिए हो या फिर किसी और सब्जेक्ट के आप बनवाना चाहते हो तो मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, एक फंक्शन दिया गया है, पॉइंट दिए गए हैं और डायरेक्शनल फंक्शन निकाल डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने हैं। ठीक है, ये u के अकॉर्डिंग हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने हैं। तो फार्मूला है जी डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, डी यू इज इक्वल टू डेल जी यू। ठीक है, इसके लिए हमें पहले जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए होंगे। पहले पार्शियल जी और पार्शियल एक्स, इस फंक्शन का हमने एक्स के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, यानी जहाँ पर एक्स है उसको आप वेरिएबल कंसीडर करोगे, बाकी कांस्टेंट हो जाएगा। ये वाई अब आपका कांस्टेंट है, ये जस्ट एक्स आपका वेरिएबल आएगा। तो ये टू शुरू में आ गया, 2xy डेरिवेटिव आपको लेना ही आता ही होगा। इसी तरह अब उसी फंक्शन का हम y के लिहाज से लेंगे तो y वेरिएबल हो जाएगा, x वाला कांस्टेंट रह जाएगा। ये भी x के ऐसे ही y का वन आ जाएगा। फिर 3 शुरू में आ गया, 9y² आ गया। ठीक है, अब डेल की वैल्यू निकालते हैं। डेल की वैल्यू में आप पता है इन दोनों को ऐड करते हैं, इनके इनके यानी i j या z अगर होते हैं तो z कंपोनेंट को भी हम ऐड कर लेते हैं तो डेल जी आ जाता है। ओके, अब हमारे जो पॉइंट है वो 2 1 है। अब डेल जी की वैल्यू जो है वो हम 2 1 पे निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल जो है वो आंसर आ जाएगा 4i-5j। ओके, अब हमने डी यू निकालना है, डी यू जी निकालना है आपने। ठीक है, तो ये आपके पास है जी डेल जी 2 × 1 डॉट यू, ये इसका फार्मूला है डी यू जी का। ठीक है, डेल जी जो है वो आपने निकाला हुआ है, इसको आपने सिंपली यू से डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है। तो यू हमें गिवन है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल के फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो -40/13 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सिंपल सा था, आपको मैंने कोशिश की कि पेपर के हवाले से भी समझ आ जाए। पहले तो आपने ये डेल जी निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, नेबुला जी भी इसको बोलते हैं, ये आना चाहिए। उसके बाद अगर आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने हैं तो डायरेक्शन डेरिवेटिव के लिए सिंपली आपने इसको यू से डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने टेंजेंट और नॉर्मल लाइन निकालनी है। तो सरफेस ये दी गई है, पॉइंट ये दिए गए हैं। ठीक है, हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे पहले। एफ एक्स व एफ वाई के लिहाज से, जी के लिहाज से, ये तीनों निकल आए। ठीक है, और इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे जो आपको पॉइंट्स गिवन है। यहाँ पर पॉइंट जो गिवन है, ये पॉइंट है, इन पे आपने इनकी वैल्यू पार्शियल डेरिवेटिव की निकाल लेनी है। ठीक है, यानी x1 y-1 z2 पे हम वैल्यूज निकालेंगे। तो ये आपके पास फाइनल हो जाएगी -5 और -6। तो ये डेल, अब अगर आप निकालेंगे तो इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे तो ये आपका नेबुला की वैल्यू आ जाएगी। अब टेंजेंट का फार्मूला हमारे पास ये है कि एफ एक्स के जो पॉइंट हैं, x-x0 प्लस एफ वाई के जो पॉइंट हमने निकाले हैं उसमें y-y0 एफ जी के पॉइंट z-z0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सिंपली ये वैल्यू आपकी निकली है 5x-1 आ गया, इसकी वैल्यू निकली है हमारे पास 5। ये भी y-1 आ गया, इसकी वैल्यू निकली है हमारे पास -6, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसको बाकी हमने सिंप्लीफाई करना है, नथिंग एल्स। सिंप्लीफाई करके 5x-5y प्लस 6z -22 इज इक्वल टू 0, ये हमारी
टेंजेंट प्लेन की लाइन आ गई। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट नॉर्मल लाइन की तरफ बढ़ते हैं जी। नॉर्मल लाइन के लिए हमारे पास हमें क्या चाहिए, द नॉर्मल लाइन पासिस थ्रू, चूंकि ये पॉइंट दिए गए हैं, एंड पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल होती है। ठीक है, तो हिंस डायरेक्शनल रेशियोज आर ए इज इक्वल टू -5, बी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू -6, जो ऊपर हमने निकाली है। ठीक है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 - 5t आ जाएगा। ओके, y इज इक्वल टू 1 माइनस 1, सर -1 + 5t आ जाएगा ये, और z जो है वो आपके पास 2 - 6t आ जाएगा। तो सिमेट्रिक फॉर्म फिर इसकी बन जाएगी x - 1 और -5, y + 1 ओवर 5 इज इक्वल टू z - 2 और -6। ठीक है जी, तो यही हमारा नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हमने, जबकि इक्वेशन गिवन है आपको। तो इक्वेशन के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें दो डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे। पहले तो हमने जी एक्स निकाल लिया, यानी एक्स के लिहाज से इसको डेरिवेट कर दिया पार्शियल, फिर वाई के लिहाज से। ठीक है, इसके बाद हम ज़ीरो लेट कर लेते हैं, पहले डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, सो पहले डेरिवेटिव यहाँ पर रखेंगे ज़ीरो को इक्वल, तो यहाँ से आपके पास वाई की वैल्यू निकल आएगी जो कि 3x/1 आ जाएगी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, यानी ये इक्वेशन 1 हम रख लेंगे ना, इक्वेशन 2, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे 2 से लेके। तो यहाँ से सिंपली हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जो कि 8/3 आ जाएगी। ठीक है, इसी वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में दोबारा रिप्लेस करेंगे, बैकवर्ड करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी जो कि 4 है। तो यही हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, 8/3 एंड 4। ओके, इसकी नेचर भी हम चेक कर सकते हैं। नेचर चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव लेनी पड़ेंगे, जी एक्स एक्स, जी वाई वाई और जी एक्स वाई के हिसाब से। तो नेचर चेक करने का फार्मूला जी एक्स एक्स, जी वाई वाई माइनस जी एक्स वाई होल का स्क्वायर। जब हम इसकी नेचर देखते हैं तो ये आंसर -12 आता है डिस्क्रिमिनेंट का। जब 12 आ जाता है, चूंकि ये 0 से लेस है, तो क्रिटिकल पॉइंट इज अ सैडल पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका सैडल पॉइंट निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिनिमा और मैक्सिमम बताना है और सैडल पॉइंट चेक करना है कि नहीं। ये गिवन क्रिटिकल पॉइंट उसने खुद दे दिए हुए हैं, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें जस्ट जी एक्स जी वाई की ज़रूरत है, जी एक्स एक्स जी वाई वाई जी एक्स वाई की ज़रूरत है, जो ऊपर हमने क्वेश्चन में निकाले हुए थे। ठीक है, तो ये हम निकाल लेते हैं। इसको जब आप फाइंड आउट करते हैं, तो ये सिंपल काम है, कोई इतना समझाने वाली बात नहीं है इसमें। तो ये इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जी एक्स एक्स जी वाई वाई माइनस जी एक्स वाई होल का स्क्वायर, नेचर निकालेंगे जो कि 128 आ रही है, ग्रेटर देन 0 है। सो जी एक्स एक्स की वैल्यू -12 जो कि लेस देन 0 है। देयरफॉर द फंक्शन हैज द रेट ऑफ मैक्सिमा एट 1 1। तो फंक्शन जो है वो मैक्सिमा होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 0। अब वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो जो है वो आपके पास 2 आएगी। ठीक है, हेंस हैज अ रिलेटिव मैक्सिमम एट 1 1। ये अब आपकी जो आंसर है वो मैक्सिमम है एट 1 1 पे। अब इसका पॉइंट देखना है कौन सा है। ठीक है, यानी यही हमने चेक करना था, इसमें मैक्सिमम है मिनिमम है या सैडल पॉइंट है, तो ये आपका मैक्सिमम निकला है। ठीक है सुनस, अगर ये अगेन आपको पेड चाहिए हो तो मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।